हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ मैथ्स विद टीके। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो सर्कल पे बेस्ड होगा। हमें एक पैराग्राफ गिवन है और उस पैराग्राफ के बेस पर हमें दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले भी हमने सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन था जो सीडीएस 2023 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो जिसमें ज्योमेट्री चैप्टर है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में, या फिर सर्कल से रिलेटेड चैप्टर जो है वो सिलेबस में है, तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को मेन लेने का उद्देश्य जो है वो ये है कि कैसे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यूज़ किया गया है सर्कल की। ठीक है, लाइन और एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर दे रखा है हमें। ओके, इन द फॉलोइंग फिगर अ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक सर्कल के अंदर है जिसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे ओ पर सेंटर है इसका। लेट एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए ये जो है ये एक्स डिग्री दे रखा है, बिल्कुल दे ही रखा है, लिखा है इसमें। और एंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी जो है वो वाई दे रखा है, बिल्कुल वाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर ओ बी इक्वल टू बी क्यू मीन्स ये ओ बी जो है ये बी क्यू के क्या है, इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ओके, क्वेश्चन जो दे रखे हैं इस पे क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, जो एक्स और वाई एंगल बन रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है इफ वाई इक्वल टू 15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी। अगर वाई की वैल्यू 15 है तो आपको एंगल ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल इफ वाई इक्वल टू 15 डिग्री गिवन है। ओके, तो अब जो डेटा हमें गिवन है उसके बेस पे देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पहला कंडीशन हमें दे रखा है ये एंगल एक्स है पी ओ ए, और एंगल वाई दे रखा है ओ क्यू बी। ओ बी और बी क्यू क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। अगर ओ बी और बी क्यू एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये मैं ट्राइंगल ओ बी क्यू की बात करता हूँ, इसमें दो साइड ओ बी और बी क्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ये एंगल वाई है, इस साइड के अपोजिट एंगल अगर वाई है तो इस साइड बी क्यू के अपोजिट एंगल भी क्या होगा, ये भी तो वाई होगा, बिल्कुल होगा। ओके, बिकॉज समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड सेम है तो दो एंगल भी क्या होंगे, इनके सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। अब एक चीज देखिए, ओ बी क्या है, ओ सेंटर है, बी परिधि पर पॉइंट है, तो ओ बी रेडियस नहीं हो गई क्या, ओ बी रेडियस है। अगर ओ बी रेडियस है तो ओ ए भी तो रेडियस है। ओके, ओ बी अगर रेडियस है, त्रिज्या है सर्कल की, वृत्त की त्रिज्या है ओ बी, तो ओ ए भी तो वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर मैं त्रिभुज ए ओ बी की बात करता हूं तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या है, बराबर है, ओ ए और ओ बी, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर मैं ओ बी के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल जो है इसको अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो क्या ओ ए के अपोजिट एंगल जो बी पर बनेगा वो भी थीटा नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा।
अब अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों थीटा थीटा हैं, तो जो एंगल ओ बन रहा है, जो ये एंगल ओ बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण, अगर मैं त्रिभुज ए ओ बी की बात करूं, दो कोण अगर थीटा है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा फिर? 180 माइनस 2 थीटा नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। दो कोण अगर थीटा और थीटा है, तो तीसरा कोण 180 माइनस 2 थीटा होगा। ओके, अब हमें जो सर्कल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्कल की कोई भी जीवा कोड अगर केंद्र पर थीटा कोण बनाती है, ये जीवा ए बी की बात कर रहा हूं मैं, अगर सर्कल की कोई भी जीवा केंद्र ओ पर थीटा कोण बनाती है, तो परिधि पर कितना कोण बनेगा? उसका आधा बनेगा। जितना केंद्र पे बन रहा है, मीन्स यहाँ θ/2 बनेगा। ओके, अगर वृत्त की कोई भी जीवा ए बी केंद्र पर जितना कोण बनाती है थीटा, उसका आधा कोण बनाएगी वही जीवा किधर? परिधि पर। ये परिधि कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो। ये सपोज जीवा है, ये अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो परिधि पर कोण ये यहाँ भी बन सकता है, ऐसे भी। ओके, अगर ये थीटा है, तो ये हमेशा क्या होगा? θ/2 ही होगा। गॉट इट? तो अब देखिए, ए ओ बी, ए बी क्या है? जीवा है एक वृत्त की। अगर ये जीवा केंद्र पे 180 माइनस 2 थीटा बना रही है, तो परिधि पर पॉइंट कौन सा है इस जीवा का? सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे कितना कोण बनेगा? जितना सेंटर पे बन रहा है। सेंटर पे 180 माइनस 2 थीटा बन रहा है, तो परिधि पर सेंटर का आधा बनेगा। तो 180 माइनस 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा का आधा करना है हमें। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 2 थीटा का आधा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो कोण बनेगा परिधि पर, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज हमें ये एंगल भी तो फाइंड आउट करना है ना। ओके, तो ये 90 माइनस थीटा बन गया। अब हमें एक तो एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, बिल्कुल निकालना है। और एक किस में रिलेशन निकालना है? एक हमें एंगल ए सी भी फाइंड आउट करना है। तो अब एक चीज देखिए, अगर मैं पॉइंट ओ की बात करता हूं, बिंदु ओ की अगर मैं बात करूं, ओ बिंदु पे जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। तो मैं ओ पॉइंट पे क्या क्या कोण बन रहे हैं वो देख लेता हूं। एक कोण बन रहा है x डिग्री, एक बन रहा है 180 माइनस 2 थीटा, एक बन रहा है y डिग्री। इन सभी का योग किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस वाई कितना हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर किसके आ गया? 2 थीटा के बराबर आ गया। एक कंडीशन हमारी ये बन गई। ओके, अब एक चीज देखिए, ये जो एंगल बी है यहाँ पे, ट्रायंगल ओ बी क्यू की अगर मैं बात करता हूँ, तो ओ बी क्यू में जो एंगल बी है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा? त्रिभुज ओ बी क्यू में अगर दो कोण y और y है, तो ये जो तीसरा कोण होगा, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अगर दो कोण y और y है, तो ये जो तीसरा कोण बनेगा ये 180 माइनस 2y के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 2y के बराबर होगा। ओके, और क्या यही सेम अगर ये
ए बी क्यू सीधी रेखा की अगर मैं बात करता हूं, ए बी क्यू सीधी रेखा पर, तो सीधी रेखा पे जो भी कोण बनेंगे उन सब का योगफल भी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होगा क्या? होना चाहिए ना। तो अगर ये सीधी रेखा पर सभी कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री है और ये अगर कोण थीटा है एक कोण, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? 180 माइनस थीटा के बराबर नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये 180 माइनस 2y जो है वो बराबर होगा किसके? 180 माइनस थीटा के। ओके, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। यहां से कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? -2y बराबर माइनस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इट मीन्स थीटा बराबर आ गया किसके? 2y के। एक कंडीशन हमारी यहां से आ गई, बिकॉज हमें थीटा ही एलिमिनेट करना था, क्योंकि थीटा हमने अपने हिसाब से माना है, एक्स और वाई में तो हमें रिलेशन निकालना है। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी? 2y के बराबर आ गई, बिल्कुल आ गई। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 2y इसमें पुट करता हूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 थीटा, थीटा कितना है? 2y। तो ये x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 4y के बराबर आ गया। और अगर इस y को मैं इधर भेजूंगा तो हमारा जो रिलेशन आएगा x और y में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा x बराबर 3y, क्योंकि 4y में से एक y क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया x और y में? x इक्वल टू 3y। ओके, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? x इक्वल टू 3y। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? x इक्वल टू 3y इज आवर आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन था, इफ y इक्वल टू 15 दे रखा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी बी। अगर y 15 दे रखा है, y अगर 15 दे रखा है, हमें ए सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो ए सी बी की क्या आ जाएगी वैल्यू? ए सी बी कितना है? 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 2y के इक्वल। इट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट 90 माइनस 2y। थीटा की जगह 2y पुट कर दिया। y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है वहां पे? 15 डिग्री। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 15 इंटू 2, 30। तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो होगा एंगल जो यहाँ बनेगा ये किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा फिर? डबल बनेगा, 120 बनेगा, बिल्कुल बनेगा 120। अगर y की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री। तो y अगर 15 है तो यहाँ में थीटा कितना आ गया? 30 आ गया। ओके, थीटा अगर 30 में यहाँ रखता हूँ तो ये 30 दूनी 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, तो 120 आ जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू 15 डिग्री पे जो ये एंगल बनेगा ए सी बी, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? 60 डिग्री। तो जो सेकंड आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होने वाला है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज को यूज़ किया है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। एक सीधी रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोई भी जीवा अगर केंद्र पर जितना कोण बनाती है परिधि पर, उसका हमेशा आधा होता है। ओके, तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं लेने का उद्देश्य यही था कि आपको सभी प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना होता है वो आना चाहिए। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।